कल की इस वीडियो सीरीज में हम आज सीखने वाले हैं हाउ टू मेंटेन सैलरी शीट। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे हाउ टू मैनेज सैलरी शीट। सैलरी शीट को आप किस तरीके से मैनेज करेंगे वो हम प्रॉपर तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, यहाँ पे आईडी नंबर लिया, जो भी एम्प्लॉय है उसका, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिया, डिपार्टमेंट लिया, सैलरी लिया, अटेंडेंस उसकी कितनी है, सैलरी ऑफ वर्किंग डेज उसने कितना किया, ओवर टाइम कितना है, ओवर टाइम सैलरी क्या है। एचआरए मतलब होता है हाउस रेंट एलोवेंस, जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है अपने तरफ से जब किसी कर्मचारी को आप सिटी के बाहर भेजते हैं। ग्रॉस टोटल कैसे निकालें, पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड उसको भी निकालना पड़ेगा, और नेट सैलरी आपकी क्या है। तो सबसे पहले आपको निकालना है सैलरी ऑफ वर्किंग डे। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल लगाना है आपको। यहाँ पे इक्वल लगाने के बाद आपको टोटल सैलरी का सिलेक्शन करना पड़ेगा। इस सैलरी को आप डिवाइड करें 30 या 31 और इनटू का साइन लगाएं और 28 का यहाँ पे सिलेक्शन कर दें, तो आप सैलरी और वर्किंग डे यहाँ पे आप निकाल पाएंगे। और जैसे एंटर करेंगे आपकी जो भी सैलरी बनेगी वो आपकी यहाँ पे निकल के इस तरीके से आ जाएगी। इसके बाद आपने ओवर टाइम किया 25 घंटे, 60 घंटे, 50 या 12, 10 जो भी घंटे किए। अब जो ओवर टाइम की सैलरी आपको पे की जाती है वो पे की जाती है आपको दिन के हिसाब से, ना कि घंटे के हिसाब से। जैसे यहाँ पे 25 घंटे है, अब कोई कंपनी आपको 8 घंटे काम करवाती है, कोई कंपनी आपको 10 घंटे काम करवाती है, कोई कंपनी है आपको 12 घंटे काम करवाती है। तो आपको अगर 8 घंटे काम करवाए तो आप 8 घंटे के हिसाब से सैलरी निकालेंगे यहाँ पे। तो अगर हम 25 घंटे में दिन बनाए तो कितना बनेगा मेरा, 8 या 24, मतलब 3 दिन बनेगा जाके। तो किस तरीके से निकालेंगे, आप यहाँ पे इक्वल लगाना है, आपको टोटल सैलरी का सिलेक्शन करना है, इनटू का साइन लगाना है, और पहले 30 का डिवाइड करेंगे हम, पहले एक दिन की सैलरी बनाएंगे। इसके बाद हमें आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर डिवाइड करना है आपको 8 से या 10 या 12 से, जिस तरह आपको कंपनी में काम करवाया जाए उस घंटे के हिसाब से। और इसके बाद इनटू लगाना है आपको, तब आपको 25 का सिलेक्शन कर देना। तो जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपका जो भी ओवर टाइम की सैलरी बनेगी वो आपकी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। जैसा कि मैंने बताया था कि ओवर जो एचआरए होता है आपका हाउस रेंट एलोवेंस, वो कंपनी प्रोवाइड करती है। अब हमें निकालना है ग्रॉस टोटल की जो कर्मचारी की सैलरी है वो टोटल कितनी बनी है जाके। तो आपको सैलरी ऑफ वर्किंग डे का टोटल करना पड़ेगा, ओवर टाइम सैलरी का ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको एचआरए मतलब हाउस रेंट एलोवेंस को जोड़ना पड़ेगा। तो आपको लगाना है यहाँ पे इक्वल, सैलरी ऑफ वर्किंग डे का सिलेक्शन किया, मैंने प्लस लगाया, इसके बाद ओवर टाइम सैलरी का सिलेक्शन किया, फिर मैंने प्लस लगाया और मैंने एचआरए का सिलेक्शन किया। और जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका ग्रॉस टोटल यहाँ पे निकल के आ जाएगा। आपको पकड़ के ड्रैग कर देना है तो सबकी सैलरी यहाँ पे निकल आ जाएगी। अब आपको पीएफ मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, जो कि कंपनी 8% आपका काटेगी। तो क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, आप टोटल सैलरी का सिलेक्शन करेंगे, इनटू का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे आपको जैसे 8% दिया तो आपने 8 टाइप किया, यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा के आपको एंटर कर देना है। तो आपका पीएफ निकल के आ जाएगा, जो कि 4,790 रुपए निकल के आया। अब आपको नेट सैलरी पता करनी है, तो करना क्या है, आपको इक्वल लगाना है, ग्रॉस टोटल का सिलेक्शन करना है और माइनस का साइन लगा के पीएफ को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके यहाँ पे नेट सैलरी निकल के आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।